सॉरी मम्मी, जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, लेकिन तू जानती है कि मैं इन आने वाले दोनों बच्चों के साथ तेरा प्यार नहीं बांट सकता। ये लड्डू खाने के बाद मनोज के दोनों बच्चे और वागले परिवार की सुख शांति खत्म। मेन बात ये है वरना भाभी कि इन्हें याद नहीं है कि इन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था। है ना राजेश भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अब तो मुझे भी जानना है राजेश बाबू कि आपने मुझे सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था, और ये बताने के लिए राज को मिलेंगे सिर्फ 24 घंटे। हाँ वंदना बहन, खुशबू पहुंच गई क्या? वाह पुष्पा, तुमने मेरे लिए लड्डू बनाने शुरू भी कर दिए। आपके लिए? आप भी प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं, प्रेग्नेंट विद्या ही है, मैं बस मजाक कर रही थी। जानू छू ऐसी मस्ती कर रही हूँ। वैसे वंदना बहन, परिवार में चाहे एक स्त्री गर्भवती हो, प्रेग्नेंट तो पूरा परिवार ही होता है ना। माँ बच्चे से प्रेग्नेंट, पिता जिम्मेदारी से प्रेग्नेंट, दादा दादी स्नेह से प्रेग्नेंट, चाचा चाची उमड़ते प्यार से प्रेग्नेंट, अरे सखी और अथर एक्साइटमेंट से प्रेग्नेंट। कमाल है पुष्पा, इतनी अच्छी बातें करती हो ना तुम कि तुमसे बात करके दिल खुश हो जाता है सच्ची। तो जल्दी जल्दी फोन किया करो। पक्का प्रॉमिस, सबसे जल्दी जल्दी फोन करूंगी। हाँ वंदना बहन, पहला लड्डू विद्या बहन को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। आपको पता है हमारे पाटन में ना इस लड्डू को गर्भवती महिला का सुरक्षा कवच कहते हैं, जो शक्ति भी देता है और रक्षा भी करता है। वाह, मतलब इतना हेल्दी लड्डू और उस पे तुम्हारे प्यार का तड़का। काश तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मिली होती पुष्पा। वैसे लड्डू तो मैं अभी भी तैयार कर सकती हूँ, आप और राजेश भाई मेंटली तैयार हो जाइए बस। क्या कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। चलो कल शाम को मिलते हैं। हाँ आओ जाओ जाओ, बाय। 17 राजू के पापा, विद्या को 7वां महीना लग रहा है, घर में कुछ फंक्शन करना होता है, याद है ना आपको? हाँ हाँ, याद क्यों नहीं है? अपनी विद्या की गोद भराई भी तो करनी है। हाँ हाँ, करते ना गोद भराई की रस्म। अरे आखिर मनोज वागले के बच्चे हैं, धूमधाम से करेंगे ये रस्म। बिल्कुल। पहले वो जो आने वाले बच्चे हैं ना, और ये जो फैमिली है, उनकी पेट भराई के बारे में सोच। बड़ा गोद भराई करने वाला। मंगेश, क्या कुछ गलत बोला मैंने? तू जा जा, बाहर जा तू। विद्या छोड़ दो, इसकी बात को दिल पे मत ले। तू बोल मम्मी बोल, रस्म कैसे करनी है? मनोज, काका, काकू, मैं आप सबको एक बात बता दूं, मुझे गोद भराई का सेलिब्रेशन नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना? क्या बात कर रही है? मम्मी और श्रीनिवास इतना एक्साइटेड है, और ये तो रिवाज है ना, करना पड़ेगा। मनोज, कहा ना मैंने, मुझे नहीं करना है सेलिब्रेशन। हाँ शांत हो जा, अब कोई बात नहीं, अगर ये सेलिब्रेशन नहीं करना चाहती ना तो रिवाज के लिए छोटा मोटा घर में कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, क्यों बेटा? अच्छा ठीक है, मीठा शीरा बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। वेरी गुड। अरे राधिका, अरे सामान भी तो लाना है, नीचे जाना नहीं है क्या? हाँ हाँ चलो चलो, किराने की दुकान पे जाना है, हम जाके अभी आते हैं। हाँ? काका काकू आराम से जाना। क्यों मना कर रही है विद्या? करते हैं ना एक अच्छा सा सेलिब्रेशन। समझ क्यों नहीं रहा है तू? तेरे अकेले की कमाई पे घर का पूरा खर्चा चल रहा है। गोद भराई का सेलिब्रेशन करना हो तो कम से कम 25-30 हजार तो लगेंगे, कैसे अफोर्ड होगा? ऊपर से गणपति का त्योहार आ रहा है, खर्चे बढ़ने वाले हैं। आया क्या? हाँ नहीं, आना चाहिए। आ जाएगा, आ जाएगा। अभी चेक करो। अरे आ गया, Very good. सैलरी क्रेडिट हो गई है। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस घर का ईएमआई, मम्मी पापा के घर का ईएमआई, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। डन हो गया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बिल भर दो। क्रेडिट कार्ड, हाँ 18,000। डन। अभी ना ये सारे बिल्स भी भरने हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और हाँ, घर के खर्चे के लिए भी कुछ पैसा चाहिए हो तो। ओके, देखो आगे क्या? हाँ आ गया, वेरी गुड।
क्या हुआ? कुछ नहीं, 50% सैलरी गई। वो तो हर महीने खत्म होती है राज। अरे तुम दोनों का क्या है? हाँ ये लो। अरे क्या ये लो, मैं चेक करूंगी दोनों का। सखी का सही है सब। अथर्व जी ये क्या 850 किस बात का? 350 कम कर रही हूँ उसमें से। ओके मम्मी 350 में क्या होगा यार? 350 का तो ट्रेन पास है। हाँ एसी ट्रेन का पास बनवाता है इसीलिए एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। अब से ना फर्स्ट क्लास में जाएगा तू, समझ गया? हाँ ये अथर्व का इतना 350 रुपए कट किया मैंने। हाँ? और सखी का खुद ही इतना कम कैलकुलेट किया, इसको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। वाह वाह मम्मी, जब मैं छोटा था ना तब सखी दीदी मुझे बोलती थी कि आप लोगों ने मुझे कचरे के डब्बे से उठाया। मुझे लगता है बात सही है। डैडी प्लीज ट्रांसफर कर दो। ओ अथर्वा ये लड़का ना, मैं उसे देखती हूँ, आप पैसे ट्रांसफर करना और मम्मा ने दिए हुए 100 रुपीज भी एक्स्ट्रा। ऐसे कितने बच्चे? कितने बच्चे हैं? एक कहानी याद आ गई। एक इंसान शादी के पंगत में खाना खाने बैठा है, ओके? और वहां से वो सर्व करने वाले आ रहे हैं, सब केटरर्स, यू नो, दाल सर्व कर रहे हैं, सब्जी सर्व कर रहे हैं। तो एक बंदा वो गुलाब जामुन की बाल्टी लेकर आ रहा है, सबको सर्व करते 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 हमारे इस बंदे के सामने आता है। बंदा बड़ी उम्मीद से दिखता है कि गुलाब जामुन सर्व करेगा, तो वो बाल्टी दिखाता है, बाल्टी खाली हो गई। तो जिस लाचारी से वो उस बंदे को देखता है, उसी लाचारी से मैं मेरी तनख्वाह देख रहा हूँ। हो राज इतना टेंशन मत लो, मेरे फूड ऑर्डर्स के पैसे भी आएंगे ना, हो जाएगा मैनेज। अच्छा सुनो, हाँ विद्या की प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा है, तो हमें इमरजेंसी फंड भी इकट्ठा करके रखना होगा। राजू। हाँ दादा, अरे गुड मॉर्निंग। वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो राजू तू जाते हुए ड्रॉप कर देगा मुझे? मेरी बस मिस हो गई। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या, ड्रॉप कर देता हूँ। सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं, चलता हूँ मैं। हाँ ओके बाय। मेरी बैग अच्छा वहां पे बाय। 30,000 रुपए? हाँ यार, वो कुछ दिनों के लिए जरूरत थी। दिवाली का बोनस आते ही मैं लौटा दूंगा। पैसे क्या जरूरत आ गई? देख यार राजू, दे सकता है तो हाँ बोल, नहीं दे सकता है तो ना बोल। ये सवाल जवाब की दुकान मत खोलना है। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वो करना पड़ेगा। क्या हुआ? एक मिनट है दादा। सच क्या हुआ? देगा या नहीं देगा? सॉरी दादा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इस महीने में मेरा भी बहुत खर्चा हो गया है, तो सॉरी। ठीक है। अरे दादा, ऐसे रास्ते में कहाँ उतर? दादा हाँ राज। हाँ बंधु, क्या हुआ? पापा ने फोन किया था क्या? हाँ एक सेकंड पापा। हाँ राजू, मैं घर पर ही हूँ। अरे पापा। हाँ मुझे पता था कि मनोज तुझसे पैसे लेने के लिए आएगा, इसीलिए मैंने बंधु को ये कहा कि तुझे मैसेज करके उसे पैसे देने से मना कर। लेकिन पापा, दादा को अगर वाकई में पैसों की जरूरत है तो फिर मना करना ठीक नहीं है ना? अरे राजू, मुझे उसकी जरूरत है पता है। बंधु तुमसे जो कहा है उसे बताओ ना। हाँ। राज वो एक्चुअली दादा ना विद्या की गोद भराई की रस्म बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। अरे गोद भराई का समय आ गया ना? तो पापा को इस पे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, गोद भराई तो करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, दादा के लिए ना सही लेकिन विद्या के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। पापा को यहाँ मना करने के लिए विद्या ने ही भेजा है राज। वो नहीं चाहती कि दादा किसी से उधार लेकर कोई भी फंक्शन करे। बंधु, मनोज दादा मेरा भाई है और भाई भाई के बीच में पैसों का लेन देन ये उधार कब से हो गया? तुम विद्या को समझाओ कि दादा किसी गलत चीज के लिए तो पैसे नहीं मांग रहा ना, तो फिर पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? राज
तुम जितने एक्साइटेड हो ना उससे कहीं ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ विद्या की गोद भराई को लेकर। पर अगर विद्या कोई डिसीजन ले रही है तो हमें उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से वो कह रही कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे किसी और की जिम्मेदारी बने। हम सब जानते हैं कि वो कितनी स्वाभिमानी है राज। आई नो कि तुम बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, मैं भी बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर विद्या मना कर रही है राज तो हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो बाय। अरे मनोज भाऊ, ये लो, कितना पैसा चाहिए आपको? बोलो बोलो। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं बोलूंगा और तू पट से निकाल के दे देगा। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि अगर मेरे को पता चले तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। 50,000 चाहिए, दे आइडिया। अभी लो लोन एप्लीकेशन। क्या? अरे मनोज भाऊ, ये देखो, ये अभी लो लोन एप्लीकेशन है। 10 मिनट में आपका लोन सैंक्शन होके अमाउंट आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो सकता है। दिलीप, इन सब के लिए ना क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, और मेरा क्रेडिट स्कोर मेरी किस्मत से भी ज्यादा खराब है। मेरे को कोई बैंक पर्सनल लोन नहीं देने वाला। ये बैंक थोड़ी है, लोन एप्लीकेशन है। इसको ना आपके ये क्रेडिट स्कोर का कोई लेना देना नहीं है। इसको बस आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। 50,000 रुपए सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो भी 6% बैच पर। 6% बैच पर? मनोज भाऊ, मेरे को ऐसा लगता है ना, आपको 50,000 का लोन सैंक्शन होना ही चाहिए। क्या बात कर रहा है यार, 6% ब्याज पे? हाँ, अब एक काम करो, अपना फोन निकालो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो। तू लिंक भेज। हाँ, मैं भेजता हूँ। बैच पे। आपको आका के ऊपर क्यों बुलाया है? क्या खाना खा के सर पे क्यों सुलाया? नहीं नहीं दक्षेश भैया, हर्षद कह रहे हैं कि मनोज भैया ने हम सबको काका के घर क्यों बुलाया है। हाँ, अरे काका से याद आया, मैंने एक सुपर हिट नाटक लिखा था जिसका नाम था काका कौआ की कहानी भतीजे की जुबानी, जिसमें दक्कू ने काका कौआ का किरदार निभाया था। यस। क्या बात है, वाह। काका कौआ बना था। ओ राजेश भाई सुना, ये दक्कू जो है कौओं का काका बना था। ए पंडित, मुंगो मार। कौओं ने विरोध किया होगा नहीं? वन्ना भाभी। हाँ प्लीज हर्षद भाई बिहेव। हाँ, थैंक यू वन्ना भाभी। लेकिन प्रश्न अब भी वहीं का वहीं खड़ा है। वो तो खड़ा है, प्रश्न पूरा है, तेरे को बोल रहे। ए पंडित, मैं नहीं, प्रश्न खड़ा है। और प्रश्न ये है कि मनोज भाई ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे हाँ, और वो कहाँ है ना काका? लेकिन फिर भी तुम बैठ जाओ। अच्छा विद्या, बेटा क्या बात है, तुझे कुछ पता है? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया काका। पापा, मुझे ऐसा लगता है कि आज सुबह मैंने दादा को पैसे देने से मना कर दिया ना, तो इसीलिए सबको यहाँ बुला लिया होगा और यहाँ पर कोई तमाशा करने वाला होगा। राजू नहीं करेगा तमाशा वो। मम्मी, विद्या, ओह, हमने बुलाया और तुम चले आए। मम्मी, हाँ, तो पूरी की पूरी ईसाई दर्शन सोसाइटी यहाँ पे मौजूद है, चेयरमैन और सेक्रेटरी के साथ। क्या बात है। तो आप सब लोगों का कीमती समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने आपको यहां पे क्यों बुलाया हुआ है। तो मैं यानी मनोज वागले ने यह निर्णय लिया है कि मैं मेरी बीवी विद्या की गोद भराई की रस्म बहुत ही धूमधाम से मनाने वाला हूं। खाना पीना गाना बजाना सब कुछ होगा। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मनोज,
मैंने मना किया था ना। विद्या विद्या विद्या, तुझे इसी बात की चिंता थी कि इतना सारा खर्चा कैसे मैनेज होगा। तो ये देख, 50,000 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है वैनी साहब, क्योंकि आपके आदर्श पतिदेव ने आपसे छुपाकर मुझे कोई पैसे ट्रांसफर नहीं किए। दादा क्या बोल रहे हैं आप? क्या है? मुझे सब पता है। वो जो मैसेज आया था जिसे पढ़ के मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि दादा इस बार मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊं, मुझे पता है वो मैसेज किसने किया। ऐसा कुछ नहीं दादा, गलतफहमी हुई है तुम्हें। कोई गलतफहमी नहीं हुई है राजू। खैर, तुम लोगों को लगा कि मनोज वागले को कोई उधार नहीं देगा तो वो बेचारा अपने बीवी की गोद भराई की रस्म कैसे कर पाएगा। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगता हूं कि मैंने आपको गलत साबित कर दिया। मम्मी, फंक्शन होगा और धूमधाम से होगा। वैसे मनोज, इतने पैसे कहाँ से आए? मम्मी, मेरे बॉस ने मुझे एडवांस दिया है और बोला कि हर महीने पगार में से 1000 रुपए काट लेगा। तो ये सब चिंता छोड़ और तैयारी शुरू कर दे। गोद भराई की रस्म धूमधाम से होगी और आप लोग भी तैयारी करो। हाँ, टेंशन नहीं लेने का। क्या बात है भैया, हार्ट फेल्ट कांग्रेचुलेशंस। हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस। हाँ वही, सेम टू सेम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेम टू सेम विद्या। कांग्रेचुलेशन। अरे कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे यामिनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। बाबू, हाँ? तेरे को मालूम है अपने मंगिया का फेवरेट मूवी कौन सा है? कौन सा? बधाई हो। उसमें भी हीरो की माँ बुढ़ापे में प्रेग्नेंट होती है। अरे और तो और अपने मंगिया की मम्मी की गोद भराई भी तो है। ए हाँ मंगिया, तू अपनी माँ की गोद भराई में डांस तो करेगा ना? बस बहुत हो गया तेरा। एक शब्द भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा गला पकड़ने से क्या होएगा? जाके अपनी मम्मी को रोकना। मानता हूँ शादी नहीं रुकवा पाया, लेकिन फंक्शन तो रुकवा सकता है ना। फंक्शन रुकवाएगा या अपनी इज्जत का भाजी पाला करवाएगा? मंगेश, ए मंगेश, तू रो क्यों रहा है? ये पीकर है। दादाजी सच बोल रहे हैं। हाँ? मैं पी के आया हूँ। देखो क्या करूँ दादी, बात ही कुछ ऐसी है। दादी, मैंने आप दोनों से इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ? और अब उस झूठ की वजह से मेरी मम्मी और उनके पेट में पल रहे दोनों बच्चों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्या? नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, ये सोच सोच के मुझे रोना आ जा। नहीं, क्या सच है क्या झूठ है, जरा बोल ना बेटा, बोल। मेरी मम्मी और उसके पेट में जो दोनों बच्चे हैं उनको और कोई नुकसान ना हो, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। दादी, आपको याद है आपने अपने पल्लू में एक गांठ बांधी थी, जो मैंने आपको बोला था कि आपने ये गांठ इसलिए बांधी है ताकि आपको याद है कि आपको मुझे बाइक दिलानी है। अच्छा। हाँ दादी, मैंने आपसे झूठ बोला था
अरे मंगेश सुन, क्या झूठ बोला ये तो बता ना। दरअसल वैसे ट्विंस आने का डबल फायदा तो है, हाँ? डबल खुशियां, डबल एक्साइटमेंट, डबल सेलिब्रेशन। हाँ, डबल खुशियाँ, डबल एक्साइटमेंट, डबल सेलिब्रेशन के साथ साथ जिम्मेदारियां, तैयारियां और टेंशन भी डबल हो जाती है। टोंग टोंग टोंग। पुष्पा, तुम तो शाम को आने वाली थी ना, अभी कैसे? अरे शाम को ही वाली थी, लेकिन 40 के 40 ऐसे उतावले हो गए, कहने लगे हमें अब भी क्या अब भी ले चलो। 40 के 40 मतलब बच्चे भी आएंगे स्कूल के? अरे बच्चे नहीं, 40 लड्डू। वो कहने लगे हमें तुरंत विद्या बहन के पास ले चलो। अरे रुकिए रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। पुष्पा जी, आपने अभी जो भी किया ना, उसे मैंने और हम सबने महसूस किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आप लोगों को पता है पाटन में क्या कहते हैं कि अगर मंदिर बंद हो ना तो किसी गर्भवती महिला के दर्शन कर लो, एक्स्ट्रा पुण्य मिल जाता है। क्या बात है, क्या बढ़िया बात कही है आपने। वे इतनी बढ़िया बातें करते हैं पुष्पा कि मैं तो उसकी फैन हूँ। जिससे मिलती है ना उसे अच्छी लगती है ये। इसी बात पे चाय हो जाए बंधु। अरे हाँ। नहीं, पहले मैं लड्डू खिलाऊंगी। हाँ अच्छा। वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक मिनट, ये मेरी ओर से आने वाले दोनों नन्हे बागले के लिए। एक ही मुलाकात में कितनी बार दिल जीतोगी आप? अच्छा पुष्पा, चाय पी के जाओ, क्या खाओगी क्या? नहीं, चाय वाय नहीं, चाय मैं अगली बार पीऊंगी, मेरा वादा रहा। अभी मुझे जाना है। क्या? एक मिनट, सब ठीक तो ना, सब बच्चे? पुष्पा, राशि, अश्विन, चिराग सब ठीक है ना? बढ़िया है, जिंदगी अपना काम कर रही है और बच्चे अपना। अभी तो आइयो, थोड़ी देर तो रुको। कितनी देर मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितनी देर याद रहे वो इम्पोर्टेंट है। जल्दी। बंधु, पुष्पा जी जैसी औरतें हमारी देश की उन लाखों हाउसवाइफ्स का चेहरा है जो अपने रानी लक्ष्मीबाई जैसी हिम्मत लेकर रोज मुश्किलों को हराती है। हाँ, ऐसी महिलाएं अपनी गृहस्थी भी चलाती हैं और साथ साथ अपनी हस्ती भी बनाती हैं। सुपर है। बंधु, हाँ बंधु, इधर बंधु कहाँ? बंधु, क्या हुआ? हाँ बंधु, हाँ मैंने ना घर में 35,000 रुपए रखे थे, तो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा कहाँ रखे, मिल ही नहीं रहे। 35,000 रुपए? हाँ, वो गणपति आ रहे हैं ना, मैंने मन्नत मांगी थी। और इसीलिए मैंने मन्नत मांगी थी, पता है। मैंने सोचा मनोज इतने खर्चे नहीं कर पाएगा, दो खर्चे ना उसके लिए, तो थोड़ी सी मदद मैं कर लूंगी। मेरे बचत के पैसे मैं ले आई थी, क्या करूं, मिल नहीं रहे पैसे। अब गणपति के... अच्छा, आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं और राज मैनेज कर लेंगे ना। नहीं, विद्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरे पैसे खर्च कर रही हूँ ना, मैं उसे मना लूंगी, लेकिन तुम्हारे और राजू के पैसे नहीं बाबा, बहुत गुस्सा हो जाएगी, उसे बुरा लगेगा। बंधु, राज भी तो आप ही का बेटा है ना, आपकी जरूरत में अगर राज और मैं हेल्प कर देंगे तो विद्या को क्यों बुरा लगेगा? माँ,
बुरा लगेगा वंदू। काकू, आपने ये मन्नत मेरे बच्चों के लिए मांगी थी ना? हाँ। तो इसका खर्चा राजू क्यों करेगा बताओ? मैंने सोच लिया है, अगर हम दोनों में से एक ही फंक्शन अफोर्ड कर सकते हैं ना तो गोद भराई कैंसिल कर देते हैं, बापा लाएंगे घर में। अरे ये क्या बात हुई? तू मुझे एक बात सच सच बता राजू, ये गणपति लाने वाली बात मम्मी के दिमाग में किसने डाली? दादी, मैंने आपसे झूठ बोला था। अरे मंगेश सुन, क्या झूठ बोला ये तो बता ना। दरअसल जब मम्मी को फूड पॉइजनिंग हुआ था तो आपने मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ सही सलामत हो गया तो आप घर पे 1.5 दिन के गणपति लेके आओगे, वो भी धूमधाम से, और सब मिलके गणेश उत्सव मनाएंगे। और दादी, मैं आपको ये सब अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी और आने वाले मासूम बच्चों को कुछ भी नुकसान हो। याद आया मुझे, याद आया, मैंने वो गांठ पापा के मन्नत के लिए बांधी थी। हाँ याद आया। अरे कैसे भूल गई मैं। नहीं, मन्नत तो पूरी करनी होगी ना। नहीं, बापा तो घर पे आएंगे, जरूर आएंगे। पर राधिका, मनोज गोद भराई की रस्म करना चाहता है और ऊपर से गणपति, ये दोनों खर्चे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, है ना? अब सुनो, एक तो विद्या हमारे पैसे लेना नहीं चाहती और मनोज अचानक इन दोनों खर्चों को कैसे मैनेज करेगा, तुम ही बताओ। हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। बस बापा की मन्नत पूरी करनी है, पापा आएंगे घर पे। वो तो है। हाँ। पर दादी, तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों चीजें एक साथ हो। अगर पैसे की दिक्कत है तो दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है ना। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन फिर मनोज को बुरा लग जाएगा। नहीं दादी, हम एक काम करेंगे, हम गणपति अगले साल ही ले आएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? गणपति की मन्नत मांगी ना बेटा, तो मन्नत तो पूरी करनी होगी ना। गणेश जी आएंगे इस साल, गणेश जी जरूर आएंगे। ए राजू, इसे कहते फालतू की बकवास न करे। अरे विद्या और उसके बच्चों की सुखाकरी के लिए राधिका ने बप्पा से मन्नत मांगी, अब वो मन्नत उसे याद आ गई, और क्या? सब समझता हूं मैं, सब समझता हूं। विद्या की गोद भराई कराने से आपको प्रॉब्लम है, इसलिए आपने नया खर्चा खड़ा कर दिया। अरे नहीं नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मेरे भाई, ऐसा ही है। एक्चुअली तुम सब लोगों के सामने ये दिखाना चाहते हो कि मनोज गणपति और गोद भराई ये दो फंक्शंस एक साथ नहीं कर सकता। यार, लेकिन तुम दोनों एक बात समझ लो, अगर गणपति आएंगे तो गोद भराई भी होगी। पापा, आप विद्या से कहिए कि गोद भराई का फंक्शन वो कैंसिल ना करें, ओके? और गणपति बापा के पैसे मैं दे दूंगा। अरे राजू, तू क्या समझता है? तू ऐसा करेगा तो ये मनोज नाम का ज्वालामुखी शांत हो जाएगा। अरे नहीं रे, तो यही कहेगा, जब मैंने उससे पैसे उधार मांगे तो उसके पास नहीं थे और अब अचानक आ गए। बस राजू मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए। अरे वो सोचता ही नहीं, वो सिर्फ बकता है, वो भी जोर जोर से। वो सब छोड़, विद्या सब संभाल लेगी, तू चिंता मत। अरे ये मनोज इतने गुस्से में क्यों चला गया? हाँ हाँ काकू, मैंने गोद भराई के पैसे गणपति के लिए खर्च किए ना, इसलिए शायद नाराज होगा वो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझा दूंगी। बंधु, फोटोज तो दिखाओ काका और राजू को। हाँ 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 पापा, ये देखिए, ये इको फ्रेंडली है, क्यूट है ना? अरे वाह, क्या बात है, क्यूट, वेरी गुड। मुझे मुझे हाँ हाँ हाँ। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या सुंदर मूर्ति है ना? अच्छा मम्मी, सजावट करनी पड़ेगी, स्थापना कहाँ करेंगे? राजू, हमने डेकोरेशन वाले को भी ऑर्डर दे दिया है, आज रात को ही आकर वो सब कुछ रेडी कर देगा। फैंटास्टिक। मैं क्या सोच रहा हूँ मम्मी,
यहीं पे अगर टेबल अरेंज करें और स्थापना यहीं पे कर दे तो। हाँ सुपर्ब आइडिया है। हाँ दिशा भी ठीक है। अब एक काम करो, तुम लोग सब मिलके ना ये स्कूटर हटाओ यहाँ से, हटाओ। एक मिनट थोड़ा आगे ले लो। हट जाओ। एक मिनट मैं साइड हट जाओ होती हूँ। साइड। ये क्या गिरा है? देखो तो बंधु, देखो क्या है? क्या है क्या? माँ पैसे हैं इसमें? बताओ। पैसे कितने हैं गिनो? ये 35,000 है। 35,000? राधिका 35,000? माँ आप कह रही थी ना कि 35,000 मिल नहीं रहे थे आपके। हाँ वही पैसे होंगे। देखा राजू के पापा, गणपति बापा का चमत्कार देखा। विद्या की गोद भराई के लिए बापा ने पैसे भेजे। बोलो गणपति बापा। बापा एक चाय दे बे। क्या दिलीप, क्या बोलता है? अरे मनोज भाऊ कहाँ हो आप? वो लोन वाला कब से आपको फोन कर रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं आपका गारंटर हूँ तो मुझे भी बार बार फोन कर रहा है। एक बार बात करो आप। अरे मुझे क्या सपना आएगा कि वो अननोन कॉलर लोन वाला है और वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है? पैसे तो 1 महीने बाद देने ना। लेकिन बैच तो देना पड़ेगा ना मनोज भाऊ। अरे पर वो, अरे परवर छोड़ो, आप उसको फोन करो, बात करो एक बार उससे। ठीक है करता हूँ। क्या रे मनोज वागले फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे वो आपका नंबर नहीं था ना मेरे पास, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आपका कॉल है। तो अभी ये नंबर सेव कर ले और सुन, तेरे को ब्याज का पैसा देने का है, फटाफट 1000 रुपए ट्रांसफर कर। 2 दिन का 1000 रुपए? नहीं, देखिए साल भर के हिसाब से 6% के हिसाब से 3000 रुपए होते हैं और आप 2 दिन का 1000 रुपए कैसे बोल रहे हैं? अबे दिमाग खसक गया क्या तेरा? हाँ? अबे साल का नहीं, रोज का 6% ब्याज, 2 दिन का 600 रुपया और लेट फीस 400 रुपया। 1000 रुपए ट्रांसफर कर जल्दी। क्या 1 दिन का 6% ब्याज? ये क्या बोल रहे हैं आप? हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है क्या? टर्म्स एंड कंडीशन जब साइन किया था तो पढ़ा नहीं था क्या? वहां पर लिखा था कि रोज का 6% ब्याज। दिलीप ये क्या लफड़ा है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि 1 दिन का 6% ब्याज देना है? रोज का तो लेंगे ना मनोज भाऊ। हाँ, साल का 6% तो बैंक भी नहीं देते पैसे। मुझे लगा ये आपको पता होगा। फंसा दिया तूने मुझे यार। हेलो, देखिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। अबे तेरे मिसअंडरस्टैंडिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से ब्याज ट्रांसफर कर वरना क्या करेगा बे? हाँ? इज्जत से बात कर रहा हूं तो सर पे चढ़ रहा है तू? आवाज नीचे करके बात कर, समझा? हाँ? अगर इतना प्रॉब्लम है तो अभी के अभी सारा पैसा वापस कर, 15 दिन के ब्याज के साथ। दिमाग खराब है मेरा? हाँ? 2 दिन हुए नहीं है पैसा देके, 15 दिन का ब्याज कहां से दूंगा मैं? अबे ज्यादा बोलेगा ना तो पूरे 30 दिन का ब्याज वसूल करूंगा। अच्छा वसूल करेगा? चल आजा। किधर आ रहा है? नहीं आजा, तू आजा। बोल किधर आऊं और किस किस को साथ में लेकर आऊं? तेरे कांटेक्ट लिस्ट में जो बॉस का नंबर है उसको फोन करूं या राजेश वागले को फोन करूं? बोल इसको फोन करूं? हाँ? कि मनोज वागले पैसा लेकर चुका नहीं रहा है, आइए मेरे साथ चलिए। मेरे बॉस का और राजू का नंबर कैसे आया तेरे पास? अरे तेरे कांटेक्ट बुक के सारे नंबर है मेरे पास। बोल इसको फोन करूं? मम्मी को, श्रीनिवास को, वंदु को या विद्या जिसके आगे तूने माय लव लिखा है? हाँ? इसको फोन करूं? बोल। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे। आपने मुझसे प्रोसेसिंग के नाम पे पहले ही 3000 रुपए काट लिए। आप अभी 300 रुपए हर दिन का ब्याज और 400 रुपए पेनल्टी बोल रहे हैं। वो तो 10 मिनट पहले थी, अभी पेनल्टी 500 रुपए हो गई। क्या? अभी के अभी 1100 रुपए ट्रांसफर कर, वरना तेरे सभी कांटेक्ट को फोन करके बोलूंगा और सबसे पहले फोन तेरे बॉस को करूंगा। उसने किस फ्रॉड आदमी को नौकरी पे रखा है। नहीं ऐसा कुछ मत कीजिए आप। मैं 1100 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ आपको, अभी कर रहा हूँ। अब आया ना लाइन पे। सुन, रोज सुबह ब्याज का पैसा ट्रांसफर करना और मन के एंड में 50,000
वरना मुझे वसूल करना अच्छी तरह से आता है। ठीक है, चल फोन रखा भाई। क्या हुआ मनोज वो? क्या हुआ दिलीप? मरवा दिया तूने यार। अरे मैंने क्या किया? आपको अर्जेंट पैसे चाहिए तो मैंने आपको लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया। आप मुझ पे ही भड़क रहे हैं मनोज वो। मम्मी क्यों कॉल कर रही है? ये लोन वाले ने इसको तो कॉल नहीं कर दी। एक बार फोन उठा के बात करो। तो पहले उसके 1100 रुपए ट्रांसफर करता हूँ यार मैं। मम्मी? हाँ मम्मी बोल। मनोज तू इतना टेंशन में क्यों है? नहीं मम्मी, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ। मुझे सब पता है, तुझे यही टेंशन है ना कि गोद भराई के लिए जो पैसे जमा किए थे वो गणपति में खर्च हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, अब गणपति भी आएंगे और गोद भराई भी होगी। क्योंकि मुझे ना मेरे खोए हुए पैसे मिल गए। खोए हुए पैसे? मैंने ना 35,000 रुपए बचा के रखे थे, पर भूल गई थी कहाँ रखे, याद ही नहीं आ रहा था मुझे। पैसे मिल गए तो अब गणपति भी आएंगे और गोद भराई भी होगी। अब तो तू खुश है ना मनोज? इतना जबरदस्त प्लान था, पूरा फ्लॉप हो गया। अगर पता होता कि दादी ने जगह जगह पैसे छुपा के रखे हैं तो सारे पैसे छू कर लेता। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये गोद भराई का फंक्शन कैसे रुकवाऊं। वो दवाई अगर पहले यूज नहीं की होती तो आज काम आती। और अब तो इफेक्ट भी जल्दी होता है, आने वाले बच्चे भी नहीं बचते। बाबू, वो टैबलेट एक बार फिर मिल सकता है क्या? दादी, हाँ? इस बार सब कुछ ठीक से बनाया ना? कहीं लास्ट टाइम की तरह मम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो? नहीं बेटा, सब ठीक है, मैंने पूरा ध्यान रखा है। दादी, ये जो आपने लड्डू बनाए हैं, ये मम्मी को खिलाने से पहले मैं चखूंगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो मम्मी की चिंता होती है ना, इसलिए। मंगेश, मैं समझ सकती हूँ, तुझे विद्या और उसके होने वाले बच्चों की चिंता है ना, इसीलिए तो उस दिन तुमने गणपति वाला वो मन्नत वाला सच बताया था ना मुझे। तू जैसा बोलेगा वैसे होगा। मतलब विद्या को जो प्रसाद दूंगी ना मैं, पहले तू चखेगा, उसके बाद विद्या। लेकिन ये सब आरती होने के बाद। हाँ आगे मोरया पानी का। गणपति बप्पा! रुको। आजा, अंदर आजा। गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! अरे बेटा, एक मिनट। शाबाश। गणपति बप्पा! मुझे यही लगा था ना, घर में बाप्पा को नहीं ला पाऊंगा मैं। देख, आ गए मेरे बाप्पा। मेरे पापा क्या होता है? हमारे पापा ही। अरे क्या तुम लोग, हमारे मेरे क्या चल रहा है? अरे हम सबके बापा है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। 12 मिस्ड कॉल। चलो चलो, अब सबको मिलेगा लड्डू का प्रसाद। अरे वाह 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 वाह। हाँ भाई, कहीं वो ब्याज के पैसे दे दिए ना मैंने कल। लेकिन आज का पैसा कौन चुकाएगा भाई? अरे तो आज दे दूंगा ना यार, 11 ही तो बज रहे हैं, अभी दे दूंगा मैं। टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? ब्याज का पैसा रोज सुबह
9 बजे देना पड़ता है। तू लेट हो गया है, इसलिए लेट फी के साथ 1000 रुपए चुकाना पड़ेगा, समझा? 300 रुपए ब्याज का और 700 रुपए लेट फी। 700 रुपए लेट फी? हाँ, क्योंकि तूने दूसरी बार ब्याज देने में डिफॉल्ट किया है। चल चुपचाप 1000 रुपए ट्रांसफर कर, वरना तेरे सभी कांटेक्ट को फोन कर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट दो मुझे, मैं कर रहा हूँ। हाँ 5 मिनट में पैसा आ जाना चाहिए। पूनम, वो तरुण बड़ी का पैसा आएगा नहीं? कब आएगा? कितने बार फोन करो उसको, करो भी फोन। प्रसाद खा लो जल्दी से। दादी दादी दादी, हाँ मम्मी को खिलाने से पहले ये लड्डू मैं खाऊंगा। वो क्या है ना, वो विद्या को कुछ दिन पहले फूड पॉइजनिंग हुआ था ना, इसलिए बोल रहा है वो। लड्डू उठा, तेरा लड्डू उठा उठा, बांट सबको। सॉरी मम्मी, जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, लेकिन तू जानती है कि मैं इन आने वाले दोनों बच्चों के साथ तेरा प्यार नहीं बांट सकता। ये लड्डू खाने के बाद मनोज के दोनों बच्चे और वागले परिवार की सुख शांति खत्म। अरे पीछे जाओ मंगेश। हाँ, थाली में जो कपूर था वो अचानक जल गया। ठीक हो ना? हाँ। मतलब पापा को प्रसाद बहुत पसंद आया है ना माँ? हाँ? हाँ, लेकिन वो क्या है ना, विद्या का जो प्रसाद इसने उठाया था ना, वो तो नीचे गिर गया। काकू, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेती हूँ। ये ले, खाना था ना तुझे? ले मंगेश, खाओ ना। अब मैं खाती हूँ। ये गणपति बाप्पा मोरया, मामा की जय। जय जय। आराम से, कितना काम बचा है। अरे बल्ला कहाँ है? अरे आती होगी, फंक्शन है ना। हाँ, आज तो विद्या का लैब फीलिंग है। क्या लैब फीलिंग? हाँ, गोद भराई। उसे लैब फीलिंग नहीं, बेबी शॉवर कहते हैं। क्या मेरी भाभी, आप भी? हाँ, बेबीज अभी आए ही कहाँ है शावर देने के लिए? नहीं, पॉइंट। बात में दम है। ज्योति भाभी, वैसे बेबी शावर से अच्छा है गोद भराई। अच्छा मैं समझाती हूँ। देख, हमारे मराठी में ना इसे ओटी भरने कहते हैं, हाँ? या दोहारे जीवन भी कहते हैं। और घर की सारी औरतें होती हैं ना, और बिल्डिंग की, आसपास की सहेलियाँ, सबको बुलाते हैं। और वो जो प्रेग्नेंट है ना, ये
उसकी ओटी भरते हैं हम लोग। हाँ। और फिर ये डोहाड़ा जवान होने के बाद ना 7 महीने के बाद वो मैके चली जाती है, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिलती ना, तो मैके भेज देते हैं। एक मिनट राधिका आंटी, ये तो समझ में आया वो ओटी भरने वाला, लेकिन ये जेवन बोला आपने वो डोहाड़े इसको खाने की पड़ी है। नहीं नहीं, वो जेवन है नहीं ना, तो बताती देख क्या होता है ना, पुराने जमाने की औरतें थी ना, वो सारे मर्द खाने के बाद फिर वो अपना खाना खाती थी, तो जो भी बचा कुचा होता था खा लेती थी बेचारी, तो उसका पेट नहीं भरता था ना, तो इसलिए 7वें महीने में ये डोहाड़े जेवन करते हैं, तो उसकी पसंद का खाना, उसको जितना चाहे उतना खाना उनको खिलाते हैं, और फिर वो मैके चली जाती है। वाह, कितनी अच्छी परंपरा है ना। और देखो आज का दिन देखो, बापा घर में आए और उसी दिन ये इसकी गोद भराई हो रही है। लेकिन काकू, जैसा मैंने कहा है, बिल्कुल सादगी से अपने घर में ही करेंगे। हाँ, फूलहार वगैरह नहीं, प्लीज। हाँ बाबा, हाँ मुझे पता है तुझे फूलहार पसंद नहीं है, तू जैसा चाहेगी ना वैसा करेंगे। हाँ, बिल्कुल सादगी से करेंगे। हाँ। और तू इसके लिए मान गई ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ। अच्छा काकू, वंदू की गोद भराई भी इसी रिवाज से हुई थी? राज, याद है मेरी गोद भराई की रस्म में माँ ने कैसे मेरा फेवरेट खाना बनाया था सारा? डोहाड़े जेवण। हाँ। और मेरा इतना मन था ना कि विद्या की गोद भराई की रस्म भी वैसे ही हो। बिल्कुल। और ऐसा हो पाएगा। ऑल थैंक्स टू यू। क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया? हाँ? राजेश बाबू, मुझे पता है कि माँ के घर पे जो पैसे मिले हैं वो आपने ही रखे। प्लीज, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगा। तुम कितना ध्यान रखते हो सबका। That's why I love you, I love you, I love you. I love you too. I love you, I love you. चले? अच्छा, हाँ जा रही हूँ। अरे गोद भराई की रस्म करनी है, पूजा करनी, बहुत काम। चलो चलो चलो। और विद्या, एक मिनट। अरे मनोज, मैं कॉल लेके आया। अरे चलाओ। हेलो। अरे यार, अब क्या हो गया? मैंने सुबह ही तो ब्याज के पैसे भर दिए थे ना आज। मनोज भाई यार, मैंने किसी और चीज के लिए तुम्हें फोन किया है। मुझे पता है कि इस लोन की वजह से तुम काफी स्ट्रेस में हो और काफी ब्याज भी भरना पड़ रहा है ना। ये अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है यार मुझको? भाई, मैं नौकरी करता हूँ इसलिए मजबूर हूँ और ऐसी वैसी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरी तरह ही मिडिल क्लास आदमी हो और इस लोन के चक्कर में फंस गए हो, तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। मदद? और मेरी? मनोज भाई, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ना तुम ये वाली लोन भी चुका सकोगे और दूसरे पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। कैसा आइडिया? क्या बात है यार, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। तुम एक काम करो, मुझे लिंक भेजो। हाँ, मैं वही करता हूं। वाह वाह वाह, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। बचा लिया तूने भगवान, बचा लिया। क्या आइडिया दिया इस बंदे ने। इसकी बताई हुई दूसरी लोन एप्लीकेशन से पैसे लेता हूं और इस लोन वाले को चुका देता हूं, फिर तीसरी एप्लीकेशन के बारे में भी यही बताएगा, उससे लोन लेके दूसरे वाले के पैसे चुका दूंगा। वाह वाह वाह, गणपति बप्पा मोरिया। ये आ गई लिंक, अब डाउनलोड करता हूं। मनोज को लगता है कि लोन वाला उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है जिससे बाहर निकलना उसकी जान पे बनाएगा। क्या? सच में? और क्या, मैंने सोचा जरा देखूं तो मेरे पति को याद भी है कि नहीं कि उन्होंने मुझे पहला गिफ्ट क्या दिया था। तो तुम्हारे पति को आ गया याद? हाँ हाँ यामिनी, उन्हें याद आ गया।
15 साल पहले उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया था मैं तुझे बता नहीं सकती। मैं कितना कितना खुश हो गई। ऐसे होते हैं प्यार करने वाले पति। अरे सुन, मुझे याद आया, मुझे ना जल्दी से घर पहुंचना है। आज मैं उनके लिए बादाम का हलवा बनाने वाली हूँ। मैं चलती हूँ यामिनी। हाँ। बाय जीजू। रुको, जाओ कविता, बनाओ अपने पति के लिए हलवा, क्योंकि उसने दिखा दिया है प्रेम का अद्भुत जलवा। उसने दिखा दिया है प्रेम का अद्भुत। यामिनी मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय 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 बाय। दक्कू, हाँ? सुना तुमने क्या कह रही थी मेरी फ्रेंड? कितना प्यार करता है उसको उसका हस्बैंड। यम, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर कविता के पति को ये याद नहीं होता कि उसने कविता को पहला गिफ्ट कौन सा दिया था, तो इसका मतलब ये है कि वो उसे प्यार नहीं करता। अरे दक्कू, ये प्यार की वो परीक्षा है जिसमें वो हो गया पास। पहला दिया हुआ गिफ्ट होता है बहुत खास। अरे मैं तो ये सोच सोच के खुशी से गुब्बारा हो रही हूँ कि उसके पति को पहला दिया हुआ गिफ्ट अभी तक याद है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी खास और महत्वपूर्ण बात है? अच्छा, तो बताओ तुमने मुझे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? बताओ बताओ, दिमाग पे डालो जोर, मेमोरी की दुनिया में मचा दो शोर। यम, तुम कविता और उसके पति की बात हम पर क्यों अप्लाई कर रही हो? नहीं, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है और देखना है कि तुम्हें याद है कि नहीं तुमने मुझे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था। बस अब है मेरी यही इच्छा कि तुम दोगे प्रेम की परीक्षा। एक बात कान खोल के सुन लो दक्कू, अगर तुम इस प्रेम की परीक्षा में फेल हो गए तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। यम यम, हेलो, रुको। ओह माय गॉड, ये मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया। अब मैं कैसे याद करूं कि मैंने पहला गिफ्ट क्या दिया था? क्या? हाँ, ये जानना चाहती है यम? तो याद करके बता दे। याद करके बता दे? अरे पंटे, सालों पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है कि मैंने यम को पहला गिफ्ट क्या दिया था। अरे तो मत बता। नहीं बताऊंगा ना तो यम मुझसे बात ही नहीं करेगी। तो बता दे। बताने के लिए याद भी तो होना चाहिए। तो मत बता। नहीं, मुझे इस परीक्षा में कैसे भी करके पास होना है। बता दे। अरे पर उसके लिए कुछ याद भी तो होना चाहिए। अरे तो मत बता। एक करेले के छिलके, क्या क्या बता दे मत बता, बता दे मत बता, क्या लगा रखा है तूने? मैं तो क्या बोलूं मैं? जा ना, जाके यामिनी भाभी के चरणों में ऐसा फैल जा और बोल दे, सॉरी यामिनी, मारे को याद नहीं है, यम, सॉरी सॉरी। अब तो गुम्बो खाई। एक मिनट वर्षा भाई प्लीज शांत रहिए, मजाक मत कीजिए। देखो भाई, मेरे पास एक इलाज है। देखिए, आपको ना आपके दिमाग पे जोर डालकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए। याद कीजिए, अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, क्या मस्त आइडिया दिया है राजेश भाई आपने। क्या दिमाग लगाया, एकदम नया है ये। चलो, क्या बात है, याद कर, जोर लगा। याद कीजिए, जोर लगाइए। ऐसे कैसे याद आ जाएगा राज? हाँ, इतने सालों पहले की बात है, दक्कू भाई को याद थोड़ी ना होगा। हाँ तो होनी चाहिए ना याद उसको, ज्योति। ऐसा तो बड़ा कहता फिरता है, तुम्हारा दिमाग एकदम तेज है, मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं कभी कुछ भूलता नहीं हूँ। यामिनी भाभी ने तो ठान लिया बंधु कि अगर दक्कू भाई इस परीक्षा में फेल हो गए ना तो वो मौन व्रत धारण करेंगी और दक्कू भाई से बात नहीं करेंगी। पार्षद, मेरी टोरंटो के स्टूडियो अपार्टमेंट वाली मामी है ना, उसने भी एक बार ऐसे ही कसम खाई थी और मामा जी के साथ कई महीनों तक बात नहीं की। बेचारे दक्षिश भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ तो। यामिनी भाभी की ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि दक्कू भाई ने उन्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था। अरे ये जरूर थोड़ी इतनी पुरानी बात याद रखे कोई। यामिनी भाभी सिर्फ इतना जानना चाहती है कि दक्षेश भैया ने उनको पहली बार क्या गिफ्ट दिया था। ये बात दक्षेश भैया को याद है या नहीं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ? ज्योति भाभी, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब इतने टेंशन्स होते हैं, पुरानी बात याद करना बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हो राज। जब दो प्यार करने वालों के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज होता है ना पहली बार, तो वो सिर्फ बात नहीं होती है,
वो एक पल होता है, ऐसा पल जिसे एक पति पत्नी को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। मम्मा आप भी क्या इस सब में पढ़ रही है? नहीं सखी, आई एम राइट। हमें यामिनी भाभी के इमोशंस को समझना चाहिए। वो हालत देखिए दक्कू भाई की। यामिनी भाभी की इमोशंस को समझना चाहिए। सब भूल गए वो, रूल माने रूल, फॉलो न करे तो फूल, फूल गो बैक टू स्कूल। मुझे तो लगता है आज रात को हमने जो फैमिली डिनर प्लान किया ना, उसमें भी दक्कू भाई आने वाले नहीं है। पक्का वो जालर नहीं आएगा क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं आने वाला है। ये क्या दिया था याद कर। अरे कौन याद रखे। अरे क्या दिया था पहला गिफ्ट क्या दिया था? पहला याद आ गया। ओह माय गॉड, याद आ गया यार कि मैंने तुम्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था। मेरे दिल की धड़कनों को और मत बढ़ाओ। क्या गिफ्ट दिया था जल्दी से बताओ। मैंने यम को एक चमचमाती हुई स्कूटी दी थी। नो 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 नो, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने मेरी यम को एक चमचमाती हुई रिस्ट वॉच दी थी। यामिनी अभी वो रिस्ट वॉच वो असली तो थी ना, चल रही थी। एक खरबूजे के बीच की छिलके मूंगो मार। देखो भाई, शांत। हर्षद भाई मजाक कर रहे हैं। आप यामिनी भाभी पे फोकस कीजिए ना, देखिए कितनी खुश लग रही हैं। देखा ना? हाँ हर्षद भाई, देखा ना? आप लोग कह रहे थे बेकार की बातें, लेकिन दक्कू भाई को याद आ गया कि उन्होंने यामिनी भाभी को पहला गिफ्ट क्या दिया था। वैसे भी काम किया दक्कू भाई के पास। ओह माय गॉड। वरना भाभी, राजेश भाई ने आपको ये बोला कि ये सब बेकार की बात है। ओह माय गॉड। इतना भी ओह माय गॉड करने वाली बात नहीं है। तो कैसी बात है? बोलिए, जवाब दीजिए। बोलिए क्या बात है? याद रखिए, गौर से देखिए मुझे। मैं वो पति हूं जो अपनी पत्नी की प्रेम परीक्षा में खरा उतरा हूं। अगर आप लोग भी अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं तो बोलिए कि आपने अपनी पत्नी को पहला गिफ्ट क्या दिया था। नहीं यार, काचर के बीच बोल, पहला गिफ्ट क्या दिया था? वो बेकार की बात है। छोड़ो ना। एक मिनट, क्यों जाने दो, बेकार की बातें छोड़ो ना। हाँ, अब तो मुझे भी जानना है कि आपको याद है कि नहीं कि आपने मुझे सबसे पहला तोहफा क्या दिया था, है ना वंदना भाभी? अरे एक मिनट, चलो खाना ठंडा हो रहा है। चलो खाना खा लेते हैं। क्या रखा है इन सब बातों में? एक मिनट, क्या रखा है इन सब बातों में? क्या बोला ना मैंने कि इन सब बातों में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। हाँ मैं मान गया बंधु, लेकिन मेन बात क्या है कि दक्कू भाई को याद आ गया। याद क्या बात है दक्कू भाई, तालियां बजाओ। चलो अब बात को क्या आगे बढ़ाना। चलो थैंक यू। पर मेन बात ये है वरना भाभी कि राजेश भाई डर गए हैं कि आप कहीं इनसे ये ना पूछ ले कि इन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था। और आई एम डैम श्योर कि इन्हें याद नहीं है कि इन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था। है ना राजेश भाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तब तक इनसे पूछो आप, सब मैं याद करता हूँ। इन्हें तो याद नहीं। पेंटर, तू बता, तूने कौन सा गिफ्ट दिया था ज्योति भाभी को? बोल। वो चूहे। क्या? What? चूहे दिए थे? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में भूख लगी है, अभी चलो ना खाना खा लो। चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। हम ये याद करेंगे कि हमने हमारी पत्नी को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था। एग्जैक्टली। अब तो मुझे भी जानना है राजेश बाबू कि आपने मुझे सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था। अरे मम्मा आप भी? हाँ मैं भी। जानना है मुझे, और ये बताने के लिए राज को मिलेंगे सिर्फ 24 घंटे।
सुना आपने? सिर्फ 24 घंटे। बुझे हुए कोयले, अपने घर की चिंगारी से हमारे घरों में आग क्यों लगाई? मैं तूने झालर कहीं क्यों? चुप रख, नीचे रख। बैठ। कुछ याद आ रहा है आप दोनों को? जब मैं प्रॉब्लम में था तो आप लोग मेरे मजे ले रहे थे, वो भी झूला झूल झूल कर। और अब याद नहीं आ रहा? ए पंटर, तुझे याद नहीं आ रहा ना? तो एक काम कर, जा ज्योति भाभी के पैरों में गिर जा और बोल, ज्योति मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। और ओ राजेश भाई, खड़े क्या हो? दिमाग पे जोर डालो, याद करो, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके हैं, अब केवल 22 घंटे बाकी हैं। राजेश भाई, किस मुसीबत में फंस गए हम लोग? अभी क्या करेंगे? राजू बेटा क्या हुआ पापा, इतने घबराए हुए क्यों? अरे तेरी मम्मी को क्या हुआ? मम्मी को तबीयत तो ठीक है उनकी? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रही है वो ठीक नहीं। लो, अब मम्मी क्या पूछ रही है पापा? अरे वही जो बंधु तुझसे पूछ रही है और ज्योति हर्षद से पूछ रही है, वही। क्या? देख, राधिका को पता चल गया है कि यामिनी ने दक्कू से क्या पूछा था, और दक्कू को याद आ गया दक्कू ने सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था। और वही तुझे बंधु को बताना होगा और हर्षद को ज्योति को बताना होगा। और वही बुखार राधिका को चढ़ गया है कि मैंने सबसे पहले उसे क्या गिफ्ट दिया था। अरे बताओ, 50 साल पहले मैंने उसे क्या गिफ्ट दिया था? अरे मुझे कैसे याद रहेगा? क्या करेंगे? एक मिनट, चलकर अपनी अपनी पत्नियों से बात करते हैं, उन्हें प्यार से मनाते हैं, वो पक्का मान जाएंगे। हाँ, आइए पापा, आइए, समझ जाइए। मुझे अभी भी जानना है कि तुमने सबसे पहला गिफ्ट मुझे क्या दिया था। राज, सब जानते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सब ये भी जानते हैं कि तुम अपना प्यार कितने अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। तुम मुझे कोई गिफ्ट देते हो ना, तो ऐसे नहीं देते हो, उसके पीछे तुम्हारा थॉट होता है। तो मुझे जानना है कि तुम्हें याद है या नहीं कि जब हम मिले थे, हमें प्यार हुआ था, तो तुमने सबसे पहला गिफ्ट मुझे क्या दिया था? उसके पीछे तुम्हारा थॉट क्या था? और ये बताने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 घंटे बचे रहते। तुम अगर मुझे नहीं बता पाए ना, तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगेगा। बुरे फंसे। क्या? अगर 20 घंटे में आपको याद नहीं आया कि आपने मुझे क्या तोहफा दिया था, तो मैं वही करूंगी जो मैंने कहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं बातें भूलती हूँ। हाँ, अब मैं देखती हूँ आपको क्या क्या याद आता है। हाँ, बताइए। सॉरी राधिका, मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा। अरे बाबा, ऐसे कैसे? हाँ, आप इतने सालों से मुझे ताने देते आ रहे, मैं भूलती हूँ। अब आप याद करके बताइए। हाँ, सबसे पहली गिफ्ट आपने मुझे क्या दी थी, बताइए। और अगर आपको याद नहीं आया ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, रूठ जाऊंगी मैं। हाँ? अब तो कल ही फैसला होगा। कल तक का टाइम है आपके पास? कल तक मुझे जानना ही जानना है, समझे? अरे याद आया? हाँ? याद आया? हाँ। टाइम क्या हुआ है? 8 बज रहे हैं। टाइम कितना बचा? बंधु देखो, मैं 14 घंटे बचे। तब तक याद आ जाए तो बेहतर होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, याद आ जाएगा। ओके, पक्का। हाँ, याद आ गया। हाँ, याद आ गया। हाँ, याद आ गया। राजू, मैंने कहा था ना, देख तेरे पापा को याद आ गया। पापा बताइए ना, क्या दिया था पहला गिफ्ट? अरे
पहला गिफ्ट मैंने राधिका को फूलों का गुलदस्ता दिया था और राधिका ने मुझसे पूछा था कि आपको कैसे मालूम कि फूल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे फूल तो मुझे आज भी पसंद है, लेकिन आजकल तो आपने फूल देना ही बंद कर दिया। लो, अब इसी बात पे तो मुझसे रूठ मत जाना, नहीं तो राधिका देखो मैं भी तुमसे रूठ जाऊंगा। ये रूठना मनाना आप लोग बाद में कर लेना, पहले ये सोचो इतने सालों बाद भी इनको याद है कि इन्होंने मम्मी को क्या गिफ्ट दिया था। हाँ, याद आ गया। क्या बात है, मान गए श्रीनिवास, छा गए आप। दादा चाय बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं मैं चलता हूँ, मुझे दादर जाना है। मम्मी और श्रीनिवास को बाय बोलने आया था। दादर क्यों? समझे? हाँ, क्या पता नहीं। विद्या ने जरूर कोई डिमांड की होगी, है ना? ये वाले मोमोज वाली चटनी, इसीलिए जा रहे हैं ना दादर? हाँ, पैम्पर करने के लिए बीवी को। मैं चलता हूँ, चलो। अरे चलो मैं भी चलता हूँ, लेट हो रहा है। 50 साल पहले पापा ने माँ को क्या गिफ्ट दिया था उनको याद आ गया। सुना मैंने। क्या बात है। क्या नहीं क्या मेमोरी पाई है पापा आपने। रखिए, सर पे हाथ रखिए। वाह, याद कर लेना, कुछ ही घंटे बाकी हैं। कुछ याद नहीं आ रहा इनको। क्या बात कर रही हो आप यामिनी भाभी? सच में? हाँ ज्योति बहन, हाँ। सुनने में तो टू मच है, लेकिन यही सच है। मतलब श्रीनिवास अंकल को भी याद आ गया कि उन्होंने 50 साल पहले राधिका आंटी को क्या गिफ्ट दिया था। हाँ ज्योति बहन, वंदना बहन ने मुझे अभी अभी फोन करके बताया। देखा, मेरे डक्कू ने और श्रीनिवास अंकल ने प्रेम की इस परीक्षा को कर लिया पास। हाँ। कितनी खुश हूँ मैं और वंदना बहन की सास, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ यामिनी भाभी। ओह ठीक है। मैं आता हूँ, लेट हो गया हमारे को। सुना आपने? नहीं सुना होगा ना। क्या? दक्षिश भैया के बाद श्रीनिवास अंकल को भी याद आ गया कि उन्होंने 50 साल पहले राधिका आंटी को क्या गिफ्ट दिया था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मारे पति को याद नहीं आता है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। नहीं, मारे को कुछ नहीं सुनना। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने मुझे पहला तोहफा क्या दिया था, तो मैं आज से नहीं, अभी से। क्या? आप ये माउथ फ्रेशनर खा के जो भी बोलते हो ना, वो मैं लोगों को समझाती हूँ, वो समझाना बंद कर दूंगी। फिर बोलते रहिएगा आप माउथ फ्रेशनर खाकर। नहीं, ऐसा मत कर ज्योति। तू नहीं, मैं ऐसा ही करूंगी। तू मेरी आवाज है, मेरा टॉक टाइम है। तू समझ लीजिए आज से आपका रिचार्ज खत्म। ज्योति मेरी बात। ये छलर तकू पता नहीं किस मुसीबत में फंसा दिया है हमारे को और राजेश भाई को। सर मुझे लगता है आपने भाभी जी को अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट की होगी। दासानी, जब उसकी ड्रेस का टेस्ट पता नहीं है तब ड्रेस कैसे गिफ्ट करूंगा मैं। तुम लोग जाओ ना यार, तुम प्लीज मुझे टेंशन मत दो प्लीज। हाँ जाओ अपना काम। राजेश सर, हाँ मुझे क्या लगता है आपने वंदना मैम को मूवी का टिकट गिफ्ट किया होगा। हाँ। ताकि वो आपके साथ मूवी देखने आ सके, है ना? साथ में देखने आ सके ना। हाँ, तो मूवी का टिकट क्यों गिफ्ट करूंगा? I know। अरे साथ ले चलूंगा ना मैं। हाँ सर, मुझे लगता है ना आपने उन्हें बुकेट दिया होगा। क्या दिया? बुकेट सर, वो ऐसा फूल डालते ना अंदर, ऐसा बुके कहते हैं उसे। वो तो तू है ना। क्या बुके? अरे भाई साहब, इसको चलो अपने अपने काम पे जाओ। हाँ मुझे टेंशन मत दो, मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दो। जाओ जाओ। सर मुझे और कुछ सूझेगा तो मैं बताता हूँ। मैं खाओ लॉलीपॉप खाओ, जाओ। ये दक्कू भाई क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलिए दक्कू भाई।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।